हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर द टॉप। इसमें आपके दो पार्ट आएंगे। पहला जो पार्ट है वो है आपका संतोष यादव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आता है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who had scaled Mount Everest twice was born in the society where the birth of a son were regarded as a blessing and a daughter through not considered as a curse but not generally welcome। यहाँ पे पहली ऐसी वुमन है जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा है और उनका ऐसे सोसाइटी में जन्म हुआ था जहाँ पे अगर सॉन यानी बेटा पैदा हो तो फिर आशीर्वाद दिया जाता है, बट अगर लड़की पैदा हो तो श्राप तो नहीं बट उसका जनरली वेलकम नहीं किया जाता है। When her mother was expecting संतोष और ट्रैवलिंग होली मैन, जब उनकी मम्मी जा रही थी संतोष की तो वहाँ पे एक होली मैन थे जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि उनको एक बेटा होगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए क्योंकि उस जो अनबॉर्न जो बेबी है यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उनकी जो ग्रैंड मदर है जो बाजू में खड़ी थी, उन्होंने उनको बोला कि हमें बेटा नहीं चाहिए। तो ये जो शब्द है वो सुनकर होली मैन जो है सरप्राइज्ड हो गया, लेकिन फिर भी उसने उनको आशीर्वाद दे दिया और उनका जो आशीर्वाद है वो अच्छा काम किया, मतलब सही हुआ और संतोष नाम की एक लड़की का जन्म हुआ, 6th चाइल्ड, जो उस परिवार में 6ठी बच्ची थी। ऑलरेडी उसके 5 बेटे थे यानी कि ऑलरेडी उसके 5 ब्रदर्स थे। 5 ब्रदर्स में संतोष यादव एक सिस्टर थी। She was born in a small village of जोनियावास and of रिवारी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा। इनका जन्म हरियाणा के रिवारी डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव है जोनियावास। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और जो लड़की बॉर्न हुई उसका नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट, लेकिन संतोष कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। जहाँ पे वो रहती थी वहाँ का ट्रेडिशनल वे के लाइफ से वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो अपने तरीके से स्टार्टिंग से ही जिंदगी जीती थी। जबकि सारी गर्ल्स ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी तो संतोष यादव शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक, और उन्होंने पीछे मुड़ के कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। उन्होंने पीछे मुड़ के कहा कि अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो मेरे जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको बदलना होगा, मुझे नहीं। 3rd नंबर, संतोष के जो पेरेंट्स है वेर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू द बेस्ट स्कूल। संतोष के जो पेरेंट्स हैं वो लैंड ओनर्स थे यानी कि ज़मींदारी का काम करते थे और उनके पास इतना पैसा था यानी कि वो इतना एफर्ट ले सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डाल सकते थे। इवन कि वो उनके जो कंट्री का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन वो चुप रहे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, उनके फैमिली में जो कस्टम चलता आ रहा था वो उन्होंने निभाया और संतोष को लोकल विलेज के स्कूल में उन्होंने उनको डाल दिया। सो सी डिसाइडेड, तो उन्होंने सोचा संतोष यादव ने कि वो इस सिस्टम से लड़ेंगी, लेकिन अपने तरीके से शांति से, जब सही मोमेंट यानी जब सही क्षण आएगा तब। और वो सही क्षण जो है वो जब वो 16 साल की हुई संतोष यादव, तब वो सही समय आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, 16 साल में लगभग सारी लड़कियां मैरिड हो जाती है यानी कि शादी कर लेती है। इसी तरह से संतोष को ऊपर भी अंडर प्रेशर आया कि उनके पेरेंट्स ने दिया कि तुम भी शादी कर लो। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग, जो मैरिज है, जो शादी है, वो संतोष यादव के लिए सबसे लास्ट में थी, मतलब कोई मायने नहीं रखती थी, बहुत ही लास्ट में उनके लिए था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उनको अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे।
सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर्सेल्फ, वो घर छोड़ेंगी और अपने तरीके जो दिल्ली है वहाँ पे अपना नाम लिखवाएंगे। उनके पेरेंट्स ने जब उनको मना किया एजुकेशन की फ़ीस पे करने के लिए, तो उन्होंने पोलाइटली यानी शांति से उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को अपने प्लान्स के बारे में कि वो कैसे मनी जो है जमा करेंगे। वहाँ पे न्यू दिल्ली में जाके जो भी स्कूल के बाद का जो टाइमिंग बचेगा उसमें वो काम करके अपने स्कूल का फ़ीस भर देंगे। उनके जो पेरेंट्स हैं बाद में धीरे धीरे वो लोग एग्री हो गए कि भाई हम लोग एजुकेशन के फ़ीस जो है वो भर देंगे। देन 5th नंबर का पैराग्राफ है, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education। वो चाहती थी हमेशा आगे पढ़ने के लिए और उनके जो पापा जो है वो धीरे धीरे मानने लगे, उनको एजुकेशन करवाने लगे, एजुकेशन की फीस भरने लगे। संतोष ने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन पास की और वो जयपुर में चले गए। उन्होंने कौन सी कॉलेज ज्वाइन की, महारानी कॉलेज ज्वाइन की और उन्होंने रूम लिया कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा, संतोष को पता है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है फेस्ड दी अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल में जाने के लिए उन्हें अरावली हिल्स पास करना पड़ेगा। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, ऐसा संतोष यादव कहते हैं कि मेरे रूम के जो विलेजर्स थे, उनके रूम के जो विलेजर्स हैं वो हिल्स पे चढ़ते हैं और सडनली ऊपर जाने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी खुद से एक बार चेक करती हूँ। तो उन्होंने देखा फाउंड नो बडी एक्सेप्ट फ्यू माउंटेनर्स, कुछ जो माउंटेन पे चढ़ रहे थे उन्होंने उनसे पूछा क्या वो उनके साथ माउंटेन पे चढ़ सकती हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, अफर्मेटिव में जवाब देना मतलब हाँ उन्होंने बोला और उन्होंने उनको मोटिवेट भी किया उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपना पैसा बचाती गई और उन्होंने अपना नाम, जो उन्होंने पैसा बचाया था उसमें से उन्होंने अपना नाम उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में लिखवा दिया। और उनका जो पढ़ाई चल रहा था महारानी कॉलेज में, वहाँ पे उनका जो सेमेस्टर है जयपुर में वो एंड होने वाला था अप्रैल में, लेकिन वो 19 मई को फिनिश हुआ। और इसके लिए उन्होंने ये सोचा था कि उत्तर काशी में वो 21 यानी 21 डेट को वो उत्तर काशी के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखवाया था माउंटेनियरिंग के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो इसलिए संतोष यादव घर पे नहीं गई। घर पे जाने के बजाय वो ट्रेनिंग यानी कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे चले गए। और इसके बाद उन्होंने एक क्षमा पत्र लिखा अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने विदाउट परमिशन उत्तरकाशी में अपना नाम लिखवा लिया था। और इसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर हर क्लाइंबिंग, और संतोष की जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी और उनके जो ऐसे भी कुछ चीज़ थे रिमार्केबल रेसिस्टेंस थे जो जो सोचने लायक थे कि वो इतनी ठंड को उनके जो शरीर है वो इतनी ठंड सह पा रही है। और इक्विप्ड विथ द आयरन विल, और इसके पहाड़ पर चढ़ने के लिए फिजिकल इंश्योरेंस और मेंटल टफनेस होना ज़रूरी है। शी प्रूव्ड herself rapidly and the culmination of her hard work and sincerity come into। इस पर 1992 में सिर्फ 4 साल में उन्होंने खुद को अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम barely 20 years, अरावली माउंटेनियर्स पर चढ़ने के लिए रेडी हो गई। जब वे 20 साल के थे तो संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया था, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन दी वर्ल्ड टू अचीव द फीट। एंड इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, कि उनके जो सीनियर्स हैं यानी कि उनसे जो बड़े थे वो उनसे सीख रहे थे, उनसे इम्प्रेस हो रहे थे और इससे उनकी जो स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ वो बढ़ रही थी। हर कॉन्सर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, वो हमेशा साथ में टीम में वो काम करती थी, टीम में सबके साथ लेकर वो काम करते थे। विथ देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, कुछ जो क्लाइंबर्स थे जो चढ़ते थे वो उनके लिए भी वो उनके साथ काम करती थी और उनको सपोर्ट करती थी। इसके बाद 1992 में एवरेस्ट मिशन
संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, उन्होंने उनके साथ जो चढ़ रहे थे उनकी टीम, उनको उन्होंने स्पेशल केयर दिया, उनको बचाने, जो मर रहे थे उनको बचाने की कोशिश की, बट वो किसी किसी को बचाने में अनसक्सेसफुल भी रही। लेकिन जो कुछ लोगों को बचाने में सक्सेसफुल भी रही, जैसे कि एक जो उनके साथ एक और क्लाइंबर थे मोहन सिंह, वो थोड़े फैट थे यानी मोटे थे और उनको ऑक्सीजन की कमी थी, और इसी तरह से संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन मास्क उनके साथ शेयर किया, जिससे मोहन सिंह की जान बच गई। ठीक है, इस तरह से उनके साथ जो क्लाइंबर्स थे, उनके साथ जो चढ़ते थे, क्लाइंब करते थे पहाड़ पर, वो उनकी मदद करती थी चढ़ने में। ठीक है, उनकी हेल्प करती थी। विद इन 12 मंथ, सिर्फ 12 मंथ में संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष यादव को इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन ने इनवाइट किया उनमें शामिल होने के लिए, उनमें ज्वाइन होने के लिए, और फिर संतोष यादव जो है वो उस टीम में ज्वाइन हो गए। देन सी स्केल्ड दी एवरेस्ट और सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ा, थर्ड सेटिंग अ रिकॉर्ड, और जिसमें रिकॉर्ड बन गया ओनली वुमेन, पहली वुमेन जो ऐसी है जिन्होंने, सिर्फ ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा है। और इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब की कि वहाँ पे चढ़ने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। सी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व में सबसे ऊपर थी। संतोष है से इसका संतोष यादव ने बोला, इट टुक सम टाइम फॉर अ इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्री कलर, जब वो वहाँ पे ऊपर चढ़े तो उन्होंने अपने भारत का जो ट्री कलर है यानी तिरंगा है, हेल्ड ऑन अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड द फीलिंग इज इनडेस्क्राइबेबल, उन्होंने सबसे ऊपर हमारे फ्लैग यानी कि इंडियन फ्लैग जो है उसको लहराया, और उनकी जो फीलिंग है वो यहाँ पे वो बता नहीं सकती है, डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ऐसे संतोष यादव बोल रहे हैं। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वो बहुत ही अच्छा क्षण था उनके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा गर्व फील कर रहे थे क्योंकि वो इंडियन थे। ऑल्सो अ फेरवेंट, उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट का भी कुछ काम किया, जैसे संतोष यादव ने 500 किलोग्राम गार्बेज वो हिमालय पहाड़ से नीचे लेकर आई थी। ठीक है, ऐसा संतोष यादव बता रहे थे। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संतोष यादव क्लाइम कर रहे हैं। तो इस तरह से संतोष यादव ने उनका जो ड्रीम है वो उन्होंने अचीवमेंट की। यहाँ पे हमको ऐसा बताया गया है कि संतोष यादव जो है वो पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा है। ठीक है, हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। उनके 5 ब्रदर्स यानी कि 5 ब्रदर्स थे और वो एक सिस्टर थी, यानी 5 ब्रदर्स में एक सिस्टर। संतोष यादव उनका जो नाम है वो संतोष पड़ा, और जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। लेकिन संतोष यादव जो है कभी भी कंटेंट नहीं रहती थी कि उनके ट्रेडिशनल वे से, और उनके आजू बाजू के जो लोग थे वो ट्रेडिशनल वे मतलब कि इंडियन ड्रेसेस पहनते थे, जबकि संतोष यादव जो है वो शॉर्ट्स पहनती थे। और उन्होंने पीछे पलट कर बोला कि अगर मैंने सही रास्ता चुना है, करेक्ट पथ चुना है, तो फिर लोगों मेरे बाजू वाले जो लोग हैं उन लोग को बदलना होगा, मुझे नहीं, ऐसा बोला। फिर इसके बाद उनके फादर क्या थे, लैंड ओनर्स थे। उनके पापा जो है उन्होंने उनको लोकल विलेज में उनका स्कूल में नाम लिखवाया। इसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ी हो गई तो फिर उन्होंने अपना जो नाम है वहाँ पे उन्होंने संतोष यादव ने कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने रूम लिया, और महारानी कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया। और इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उन्होंने उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में उन्होंने खुद से अपना नाम लिखवा लिया। उनका जो सेमेस्टर है वो अप्रैल के बदले 19 मई को ख़त्म होने वाला था, और इसीलिए उनको 21 यानी 21 डेट को उनको वापस से उत्तर काशी भी जाना था। इसलिए उन्होंने घर जाने के बजाय वो सीधा उत्तर काशी में चले गए, और उन्होंने अपने पापा को क्षमा पत्र लिखा कि क्योंकि उन्होंने बिना पूछे बिना परमिशन लिए उत्तर काशी में अपना नाम लिखवा लिया था। ऐसे धीरे धीरे संतोष यादव जो है वो आगे बढ़ती रही। 1992 में उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था। माउंटेन पर चढ़ने के लिए मेंटल टफनेस चाहिए, ठीक है, फिजिकल इंश्योरेंस चाहिए, और कुछ अमेजिंग चीज़ भी थी जो उनके अंदर सहन कर रही थी। इतनी ठंड में भी वो उनका जो शरीर है वो सहन कर रहा था, ये भी एक अलग सा अचीवमेंट था। और इसके बाद 1992 में एवरेस्ट मिशन उन्होंने चालू किया। वो टीम वर्क करती थी,
इंडियन नेपोलिस वुमेन एक्सपेडिशन में उन लोगों ने, उस टीम ने संतोष यादव को इनवाइट किया और फिर संतोष यादव उसमें ज्वाइन हो गए। इसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ा। इसके बाद उन्होंने अपने फीलिंग्स बताई कि उनको कैसा लग रहा था, उन्होंने वहाँ पे चढ़कर क्या किया, उन्होंने झंडा लहराया, ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग 500 किलोग्राम गार्बेज नीचे लेकर आए। फिर वो उनके साथ जो चढ़ते थे उनकी भी उन्होंने जान बचाई थी। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रच में जय हिंद, जय भारत।